हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों हम लोग जो है कक्षा 1 का जो है एनसीईआरटी हिंदी समरी कर रहे थे। तो पहले वाले वीडियो में जो हम लोग 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पाठ 11 क्या आपका पतंग। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में क्या है कि पाठ के बारे में पूछेगा और पाठ के पात्र क्या है, मतलब किसके बारे में जो है या इस कविता किसके बारे में चर्चा किया गया है, यही आपका जो है एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो हम लोग पाठ को देखते हैं, उसके बाद इसके क्या पात्र हैं, फिर उसके बाद पात्र को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका है पतंग। पतंग क्या है? सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। फिर क्या है? इसको काटो, इसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा। फिर उसके बाद क्या है? अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। देखिए दोस्तों यही लाइन टू लाइन ऐसे पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो अगला लाइन है सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। तो इसमें किस चीज़ की बात किया गया दोस्तों? पतंग की बात की गई है। तो इसमें क्या है? पतंग जैसे पतंग सरसर सरसर उड़ रहे हैं और एक दूसरे से जो है वो आकाश में जो है लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद एक दूसरे को जो है काट रहे हैं। तो इसमें अगर यदि पात्र की बात किया जाए, जैसे पात्र आपका क्या हो जाएगा? पात्र आपका जो होगा, पात्र की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? पहला है आपका क्या? पतंग, और दूसरा पतंग हो जाएगा, और दूसरा पतंग का जो है लड़ना। तो आपका जो है यह पात्र हो जाएगा, लड़ना और पतंग। यदि इसके कवि की बात किया जाए तो कवि इसके कौन हो जाएंगे? सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले पाठ को देखते हैं। अगला पाठ है आपका गेंद और बल्ला। पाठ 12 में क्या है? गेंद और बल्ला। तो गेंद और बल्ले में देखते क्या है? गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? जब गेंद बल्ले के पास आई तो उसने जोर से मारा। गेंद कूदती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप जाती है। उसके बाद क्या होता है? बल्ला, देखिए बल्ला उसे ढूंढता रह जाता है, ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी, बल्ला बहुत ही परेशान था। बल्ला क्यों परेशान था? क्योंकि उसने गेंद को मार दिया था और गेंद जाकर के एक झाड़ी में जो है छुप गई थी। इसी वजह से जो बल्ला उसको खोज करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो इसमें देखिए बल्ला निराश होकर लौट चला, यानी बल्ला निराश होकर जो है घर की तरफ लौटने लगा। तभी गेंद ने झाड़ी से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। तो बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मत मारना। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है? इसके पात्र क्या हो जाएंगे? तो आपका पहला जिस इसमें है पात्र, किसकी बात किया गया? गेंद का। गेंद है, बल्ला है। तो गेंद और बल्ला किसको मार रहा है? गेंद को। तो इसमें जो है आपका जो है एक पात्र हो जाएगा मारना भी। तो मारना, जैसे बल्ला हुआ, गेंद है, मारना, ये तीन जो है आपके इसके पात्र हो जाएंगे, गेंद और बल्ला के। तो चलिए अगले पाठ को देखते हैं हम लोग। पाठ 13 बंदर खेत में भाग। बंदर गया खेत में, यहाँ पे है 13 नंबर आपका है बंदर गया खेत में भाग। तो देखिए देखते हैं हम लोग इसमें। बंदर गया खेत में भाग, चटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खूब खाया, पोंछ मुँह उखाड़कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है किसकी बात किया गया है? कि बंदर की। बंदर क्या करता है? खेत में जाता है, वहाँ से साग उखाड़ता है और उसको खा करके जो है उसको आग जला करके उसको पकाता है खूब बढ़िया से। तो इसमें पात्र क्या हो जाएंगे? बंदर होंगे और साग होगा और जो है आपका आग हो जाएगा। इसमें 3 है। अगले पाठ में देखते हैं एक बुढ़िया की जो है कहानी है, पाठ 14 में है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नहीं था कुछ नाम,
वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। देखिए जो पार्ट 14 में आपका एक बुढ़िया के जो है इसमें क्या है, पात्र क्या क्या बनेंगे। जैसे खाली, बुढ़िया क्या थी, खाली रहती थी हमेशा। यहाँ पे देखिए वह दिन भर खाली रहती थी। और एक पात्र, इसका जो है एक पात्र और बनेगा, बुढ़िया खाली है, बुढ़िया और क्या बनेगा, रात। यहाँ पे देखिए जैसे दिन और रात, तो यहाँ के तीन, यहाँ इस पार्ट में जो आपका बुढ़िया पार्ट में आपको जो 3 पात्र बनेंगे। तो अगला है 15 पार्ट मैं भी में देखते हैं। जैसे इसमें कहा है एक अंडा की बात है, अंडा बत्तख और बच्चा मुर्गी चूजे की बात कही गई है। तो इसमें है एक अंडे ने बत्तख का बच्चा निकला, एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे से निकल आया। बत्तख का बच्चा बोला, एक और अंडे से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया। चूजा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी चलूँगा। चूजा बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी खोदूँगा। चूजा बोला। दोनों क्या करते हैं, मुझे एक केचुआ मिला। कौन कहता है, बत्तख का बच्चा बोला कि मुझे एक केचुआ मिला, और चूजे ने बोला मुझे भी एक जो है केचुआ मिला, तो मैंने एक तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा बोला, मैंने भी एक तितली पकड़ी। कौन बोला, चूजा का बच्चा बोला। फिर बत्तख का बच्चा क्या बोलता है, मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, चूजा का बच्चा भी बोला मैं भी जो है तैरना चाहता हूँ। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो यहाँ पे देखिए चूजे का बच्चा क्या कर रहा है, मैं भी तैरूंगा। चूजा बोला। बचाओ बचाओ डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। तो दोस्तों यहाँ पे है इस पार्ट में आपका मैं भी पार्ट में आपका जो क्या क्या हो जाएंगे, इसमें इसके पात्र क्या बनेंगे कि अंडा, यहाँ पे देखिए एक अंडा है, अंडे से क्या निकला, बत्तख का जो है बच्चा निकला, और एक अंडा और है उसमें से किसका बच्चा निकला, मुर्गी का बच्चा निकला। तो इसमें जो है आपका जो पात्र बनेगा अंडा, बत्तख, बच्चा, मुर्गी का बच्चा और चूजा, आपके जो है यहाँ से पात्र बनेंगे। तो चलिए अगले चैप्टर को हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर आपका बहुत ही मस्त होने वाला है, लालू और पीलू। अगला चैप्टर है आपका 16 नंबर, लालू और पीलू। तो देखिए हम लोग पंक्ति को लाइन टू लाइन पढ़ते चलेंगे। जैसे एक मुर्गी थी, इसमें देखिए एक मुर्गी थी, मुर्गी के कितने चूजे थे, 2 चूजे थे। मुर्गी के 2 चूजे थे, एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था पीलू। एक मुर्गी थी, मुर्गी के 2 चूजे थे, एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीज़ें खाता था। लालू कैसी चीज़ें खाता था, लाल चीज़ें खाता था, और पीलू पीले चीज़ें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे यह तो मिर्च थी। लालू की जीभ जो है जलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी दौड़ी आई, पीलू भी भागा आया। वह पीले गुड़ का टुकड़ा लाया। लालू ने झटपट गुड़ खाया, उसके मुंह का जलन जो है ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। देखिए इसमें जो है 2 चूजों की बात किया गया है, जो लालू और पीलू हैं। जो लालू जो है लाल चीज़ों को खाता है, पीलू पीले चीज़ों को खाता है। तो इसमें जो पात्र आपका बनेगा, एक मुर्गी है, देखिए यहाँ पे एक मुर्गी है, एक लालू है, एक पीलू है। तो इसका जो है और पीले चीज़ें, लालू अगर पात्र की बात किया जाए, जैसे मुर्गी है, लालू लाल चीज़ों को खाता है, पीलू पीले चीज़ों को खाता है। तो चलिए हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है 17 नंबर, पार्ट 17 है चकई के दुम। तो चकई के दुम में क्या है, चकई के दुम गाँव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम। चकई के दुम ग्वाले की गया दूध पिए हम तुम। फिर चकई के दुम कागज की नैया पार करे हम तुम। चकई के चकदुम
फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, चकई के चकदुम चकई के चकदुम, खेल ख़त्म भैया आ जाओ चले हम तुम। तो दोस्तों इस पाठ का जो पात्र बनेगा, इस पाठ जो है जैसे चकई के चकदुम में, इसमें जो है एक गांव है, एक गांव, उसमें मड़ैया की बात की गई है। उसमें किसकी? एक मड़ई की बात की गई है। तो मड़ई में क्या है? ग्वाले गाय को चराते हैं। और एक कागज़ है, कागज़ के वो लोग जो है नाव को बनाते हैं। नाव को बनाने के बाद जो है फुलवा उसको जो है देखिए ग्वाले हैं, मतलब गाय चराने जाते हैं। इसका जो पात्र बनेगा आपका यही पात्र बनेगा। गांव, मढ़ैया, ग्वाले, गैया, कागज, नया और फुलवा। अगला चैप्टर है 18, छोटी का कमाल। छोटी का कमाल है। तो इसमें क्या है? समर सिंह ने बहुत अकड़ते हुए, कितनी छोटी मैं हूँ आलू का पराठा, छोटी पतली रोटी मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली मैं मोटा परसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली लेकिन जब बैठी सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी सी पहुँची चोटी पर समर सिंह चकराए। तो देखिए दोस्तों इसमें जो पात्र आपका बनेगा क्या है? जैसे समर सिंह है, समर सिंह और क्या है? पराठा और पतली और दुबली। पतली दुबली किसकी बात किया गया है? लड़की की बात किया गया है। तो इसमें जो है आपका पात्र बनेगा क्या? समर सिंह, पराठा, पतली और दुबली बनेगा। यहाँ पे देखिए जैसे पतली है, पराठा है, ये सब आपके जो है पात्र बनेंगे। तो आप लोग कहानी को जो है मस्त से एक बार जो है पढ़ेंगे, 1-2 बार, तो कहानी याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के समय में आप लोग कर ले जाएंगे। पाठ 19 है 4 चने। इसमें देखिए 4 चने हैं। जैसे है पैसा पास होता तो 4 चने लाते, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, और तोते को खिलाते तो टाँय टाँय गाता। देखिए दोस्तों कितना मस्त है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, और तोते को खिलाते तो टाँय टाँय गाता तो बड़ा ही मज़ा आता है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता तो कितना बहुत ही मज़ा आता। अगला है पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता तो कवि को, इसमें कवि ने कहा है, तो कवि को जो है बहुत बड़ा मज़ा आता। तो इसमें क्या किसकी बात किया गया? पाठ में अगर पाठ की बात किया जाएगा तो 4 चने हैं। पाठ 19 में 4 चने हैं। और पात्र की बात किया जाए तो आपका पात्र होगा क्या? तोता। देखिए जैसे तोता हो गया पात्र, घोड़ा बनेगा पात्र, और क्या बनेगा आपका? बंदर, सॉरी बंदर नहीं, चूहा है, चूहा बनेगा आपका पात्र। पार्ट 20 भगदड़। तो भगदड़ में क्या है? बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। जो एक बुढ़िया है वह चक्की चला रही थी जो कि पूरे 60 साल की हो गई थी। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है? बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थककर सौंप दिया बिल्ली को ही घर को। तो इस पात्र में क्या है? देखिए इसका जो पात्र आपका बनेगा कि एक बुढ़िया है और एक बिल्ली है, और कुत्ता, बकरा और पकौड़ी आपका जो है यहाँ पे पात्र बनेंगे। देखिए जैसे बुढ़िया है यहाँ पे, देखिए घोड़ा है आपका, कुत्ता भी है, बकरा, पकौड़ी। तो यह पात्र आपके जो है बनेंगे इसके। तो अगला पार्ट है हमीद चला चाँद पर। तो हमीद चला चाँद पर। हकीम ने एक दिन सोचा आज मैं चाँद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। तो क्या है? चलते चलते अंधेरा हो गया। हकीम को डर लगने लगा।
उसको तो चाँद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चाँद को देखा, वह खुश हो गया। चाँद पर हकीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। चाँद पर हकीम को क्या दिखे? खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ थे, लेकिन वहाँ कुछ पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हकीम ने सोचा, ये कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर वापस लौट आया। तो दोस्तों इस पाठ का जो पात्र क्या होगा, जैसे अगर पाठ की बात की जाए हकीम चला चाँद पर, अगर पात्र की बात किया जाएगा तो हकीम हो जाएगा आपका, और चाँद और रॉकेट और कारखाने हो जाएंगे। तो अगले पाठ को देखते हैं। पाठ आपका 22 है। पाठ 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, हाथी चल्लम चल्लम, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फट, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मूड मटकाता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी देह थुलथुली, यानी हाथी के जो है किसके समान बताया गया? हाथी का जो शरीर है वो किसके समान बताया गया दोस्तों? पर्वत के समान। हाथी जैसी देह थुलथुली, थल्लम थल्लम हालर हालर दे हिले, जब हाथी चल्लल, खंभे जैसा पाँव धपाधप बढ़ते धम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी, अग्गड़ बग्गड़ पीलावान, पुच्छन बैठा है बांधे पगड़, बैठे बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमने हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम्मम धम्मम, यानी हाथी जो कहता है अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम्मम धम्मम, हल्लम हल्लम हाथी हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो दोस्तों ये रहे आपके हाथी की जो है हाथी चल्लम चल्लम पाठ का जो है इसके लेखक की बात किया जाएगा तो कौन होंगे? श्री प्रसाद जी हैं। तो इसमें पात्र की बात किया जाएगा तो कौन होगा? इन हाथी का जो क्या है? सूंड है, सूंड, उसके जो दांत है, उसका जो मूछ है, पाँव है, उसका जो है पुच्छन है। इसमें इसकी बात किया गया, इसके पात्र जो है आपके होंगे। तो पाठ अगला आपका पाठ 3 है, सॉरी पाठ 23 है। 7 पूँछ का चूहा। देखिए दोस्तों यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पूँछ वाला जो एक चूहा है जिसके 7 पूँछ हैं, जैसे एक था चूहा, उसे चूहे का 7 पूँछ थे। उस चूहे के कितने पूँछे थे? एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूँछे थी। सब चिढ़ाते थे, 7 पूँछ का चूहा, 7 पूँछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास, उसने नाई से कहा, ये नाई मेरा एक पूँछ काट दो। नाई ने एक पूँछ काट दी। उसके पास जो है बची सिर्फ 6 पूँछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूँछ का चूहा, चूहा 6 पूँछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई मेरी एक और पूँछ काट दो, मेरी एक और जो है पूँछ को काट दो। नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास कितने बचे? तो उसके पास सिर्फ 5 ही बचे थे। आगे है, पर अगले दिन जब उसने फिर से चिढ़ाने लगे लोग, 5 पूँछ का चूहा, 5 पूँछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई मेरी एक पूँछ और काट दो। नाई ने क्या किया? एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ कितने पूँछे? 4 पूँछे। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूँछ का चूहा, 4 पूँछ का चूहा। फिर चूहा गया किसके पास? नाई के पास। नाई ने एक और पूँछ काट दी। अब उसके पास सिर्फ बचे कितने पूँछे? 3 पूँछे बची। तो सब फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं। क्या? जैसे चिढ़ाते हैं, 3 पूँछ का चूहा, 3 पूँछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूँछ और काट दी। अब उसके पास बची कितने? 2 ही पूँछें बची थी। पर सब उसे चिढ़ाते थे, 2 पूँछ का चूहा, 2 पूँछ का चूहा, 2 पूँछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक और पूँछ काट दी। अब वह 1 पूँछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूँछ का चूहा, 1 पूँछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूँछ भी काट दी। अब पूँछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा। तो देखिए दोस्तों इसका जो आपका पात्र बनेगा कि एक नाई है और एक चूहा है, 8, 2, 1। इसमें जैसे जो संख्याएं हैं कि 6 पूँछ का चूहा, 5 पूँछ का चूहा, तो आपका इस पात्र बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो
अच्छी लगी होगी तो बताइएगा। फिर इसके बाद हम कक्षा 2 का जो है आपका एनसीईआरटी हिंदी का समरी करवाएंगे। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आप लोग। और दोस्तों, अपने दोस्तों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है कि जब